भारत के शिक्षा आयोगों की चर्चा मैं अपने चैनल के माध्यम से लगातार आपके साथ करते आ रहा हूँ। स्वतंत्रता पूर्व के शिक्षा आयोगों की चर्चा लगभग मैंने आपके साथ अपने चैनल के माध्यम से लगभग पूरी कर ली है। और स्वतंत्रता पश्चात के शिक्षा आयोगों की चर्चा की बात करें तो इसमें मैंने आपके साथ राधाकृष्णन आयोग और मुदालियर आयोग की चर्चा की है। दोस्तों, इन एजुकेशन कमीशन के ऊपर जो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर किया है, अगर उन वीडियोस को आप नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जहां से जा करके आप उन वीडियोस को बहुत आसानी से देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, इस वीडियो में जिस आयोग की चर्चा मैं आपके साथ करने जा रहा हूं वो है कोठारी आयोग, और इसे मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। इस वीडियो में मैं आपको पहला पार्ट के बारे में बताऊंगा और दूसरा पार्ट इसके बाद वाले वीडियो में। तो इस पार्ट में क्या होगा? इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कोठारी कमीशन जो है, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके सचिव कौन थे, इसके महासचिव कौन थे, इसका गठन कब हुआ, कब इसने रिपोर्ट प्रस्तुत किया, इसके क्या कारण थे, इस मतलब कोठारी आयोग के गठन के क्या कारण थे, किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस आयोग का गठन किया गया था, इस पर चर्चा हम लोग डिटेल में करेंगे। दूसरे पार्ट में जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे वो इसकी सिफारिशों के लेकर के है, क्योंकि इसकी जो सिफारिशें हैं दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसको एक ही वीडियो में अगर क्लियर किया जाए तो कहीं ना कहीं उसे समझने को लेकर के परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए मैंने इसे दो भागों में आपके बीच में लाने का प्रयास किया है। तो चलिए, पहले पार्ट में हम लोग जिन बातों का जिक्र मैंने आपसे किया है उस पर चर्चा करते हैं। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो कोठारी आयोग था इसके गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो ये जो कोठारी आयोग है दोस्तों, इसके पहले किसका आयोग का गठन हुआ था? मुदालियर आयोग का। तो मुदालियर आयोग के सिफारिश पर देश में बहुउद्देशीय विद्यालय स्थापित हो चुके थे और उनकी कार्य प्रणाली तथा उपलब्धियों का मूल्यांकन करना आवश्यक हो गया था। और यह अनुभव किया जा रहा था दोस्तों कि विद्यालय और उसके पाठ्यक्रम यानी सिलेबस समय के साथ कदम से कदम मिला करके नहीं चल पा रहे थे। इन तथ्यों को ध्यान में रख करके यह आवश्यक हो गया था कि भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी सुधारात्मक परिवर्तन किए जाए। इसलिए दोस्तों, भारत सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, इसमें गुणात्मक विकास करने के लिए कोठारी आयोग का गठन किया। इसमें एक बातें और इंक्लूड थी दोस्तों, वो यह था कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था यानी पूरे संपूर्ण भारत की शिक्षा व्यवस्था को का सर्वेक्षण करेगा ये कोठारी आयोग, और जहां जहां कमियां होंगी, जिन जिन सुधारों की आवश्यकता होगी, वो सभी सुधार ये आयोग सरकार के सामने प्रस्तुत करेगा और बताएगा कि कैसे इसमें सुधार किया जा सकता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके गठन को लेकर के, ये कब गठन हुआ, कब इसने रिपोर्ट प्रस्तुत किया, कौन इसके अध्यक्ष थे। अध्यक्ष के बारे में तो आप समझ ही रहे हैं, कोठारी आयोग का नाम उनके नाम पर ही है, तो वो जानेंगे। साथ ही इसके सचिव कौन थे, उप सचिव कौन थे, इनके सदस्यों की संख्या की कौन कौन इसके सदस्य थे, कितने भारतीय थे, कितने विदेशी थे। साथ ही दोस्तों, सबसे बड़ी बात, इसके उद्देश्य क्या थे। दोस्तों, कोठारी कमीशन पर हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि इसका गठन कब हुआ। तो इसका गठन जो है वो 14 जुलाई 1964 को हुआ। इसके अध्यक्ष, जैसा कि कोठारी आयोग के नाम से ही स्पष्ट है, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। अन्य नाम भी इसे दिया गया है दोस्तों कोठारी आयोग का, वो है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। इसे भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। एक और अन्य नाम आप जान लें। ये इसका गठन हुआ दोस्तों 1964 में, और इसने रिपोर्ट प्रस्तुत कब की? 1966 में। अब सचिव इसके हैं जेपी नाइक, आप इसे नोट कर सकते हैं, सचिव जेपी नाइक हैं। और संयुक्त सचिव जो हैं वो जेएफ मैकडोगल थे।
उसके बाद संयुक्त सचिव के बाद सदस्य के बात करते हैं तो सदस्य 17 सदस्य थे, 11 भारतीय थे दोस्तों, और 6 जो थे ना वो विदेशी थे, उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। इन 17 सदस्यों का नाम मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। और अक्सर क्वेश्चन आ भी सकता है कि बताइए इसमें कौन कौन से ऐसे सदस्य थे जो कोठारी आयोग में सम्मिलित थे, तो इसलिए सदस्यों का नाम 2-4 बार आप पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कार्य प्रारंभ। कार्य प्रारंभ किया 2 अक्टूबर 1964 में, और रिपोर्ट कब दिया? 29 जून 1966 में। अब देखिए गठन कब हुआ? गठन 14 जुलाई को हुआ, और कार्य प्रारंभ कब हुआ? 2 अक्टूबर 1964, 2 अक्टूबर गांधी जयंती। अब रिपोर्ट कब हुआ, प्रस्तुत हुआ? तो 29 जून 1966 को, और रिपोर्ट का नाम शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। ये क्वेश्चन बहुत आता है दोस्तों कि ये जो रिपोर्ट कोठारी आयोग ने सौंपा था उसका नाम क्या था? तो इसका नाम था शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। अब थोड़ा विस्तार से इनके सदस्यों के जो 17 सदस्य थे उनके नाम जान लेते हैं। तो देखिए, नंबर 1 डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी अध्यक्ष थे, जेपी नाइक सचिव थे, मैं अभी आपको बताया था। जेएफ मैकडगल जो थे वो संयुक्त सचिव थे। AR दावुड नंबर 4, नंबर 5 HL इल्विन, और 6 कौन है? RA गोपाल स्वामी। उसके बाद 7 में आते हैं BS झा, नंबर 8 PN कृपाल, नंबर 9 MB माथुर, सभी बहुत अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ थे दोस्तों। नंबर 10 BP पाल। अब नंबर 11 कुमारी S पनंदीकर। ये 11 जो थे दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो 11 हैं ये भारतीय हैं। अब 6 जो विदेशी थे उनके नाम देखते हैं। नंबर 12 रोजर रिवेले, 13 KG सैदेन, 14 टीसेन, 15 जीन थॉमस, 16 SA सुमोवस्की, 17 सदातोशी इहारा। तो ये जो 6 नीचे के आप देख रहे हैं ये विदेशी थे, और ऊपर के जो 11 हैं दोस्तों ये सभी भारतीय थे। अब हम लोग बात करेंगे एम्स ऑफ कोठारी कमीशन, जिस पर मैंने आपसे चर्चा भी की है, पर थोड़ा सा लिखित रूप में भी इसके बारे में जान लें और समझ लें, इसके एक बार फिर से रिपीट करना जरूरी है, इसलिए मैं फिर से आपके बीच में इसको लिखित रूप में लेकर के मौजूद हूँ। दोस्तों इसमें है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार हेतु शोध करना। ध्यान दीजिए कि गुणवत्ता जो लगातार गिर रही थी, मुदालियर आयोग का जब पूरा रिकाउंसलिंग हुआ तो उसमें जो कमियां नज़र आई उसको सुधार कैसे किया जाए इसके बारे में रिसर्च करना था, और रिसर्च के बाद भारत सरकार को उचित सुझाव प्रदान करना था कि अब कैसे सुधार करना है। उसके बाद भारत में शिक्षा नीति के निर्माण में सरकार को उचित सुझाव प्रस्तुत करना, जिससे भारतीय शिक्षा स्तर में वृद्धि की जा सके। नंबर 3 भारतीय शिक्षा की कमियों को उजागर करना एवं उन कमियों के कारणों का पता लगाना। पहले तो यह बता देना है कि क्या क्या कमी है, अब क्यों ये कमी है, उन कारणों का पता लगाना है, और उसकी सूचना भारत सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करना। ये तीसरा उद्देश्य था। और नंबर 4 उद्देश्य था भारतीय शिक्षा को हर प्रांत में समान रूप से लागू करने के लिए एवं शिक्षा स्तर को समान बनाने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहा कि पहला आयोग था कब का? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात का। ये पहला ऐसा कमीशन था जिसको तीनों क्षेत्रों में यानी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों क्षेत्रों में काम करना था और भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक रूपता लाना था। ये इसका उद्देश्य था दोस्तों, जिसका चर्चा मैं आपके साथ एक बार फिर से आपके बीच में किया लिखित रूप। दोस्तों अगले पार्ट में मैं आपके साथ जो कोठारी आयोग ने भारत सरकार के सामने सिफारिशें प्रस्तुत की उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा, और इसीलिए मैंने इसे 2 भागों में बांटा है। और पहला भाग ये था दोस्तों, और अगला भाग इसके सिफारिशों के ऊपर मैं लेकर के आपके बीच में अगले वीडियो में
मौजूद रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।